लगे हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। कुछ वक्त पहले करनाल सीएम सिटी से एक बड़ी लूट का मामला सामने आया था। बृजमोहन नाम का एक व्यापारी जो कि अपनी दुकान बंद करके वापस अपने घर को लौट रहा था और उसके पास बैग था, कुछ कैश था, कुछ पैसे थे जेब में, और किस तरीके से बाइक पे लौटते हुए अपने ही घर सेक्टर 7 मेन रोड के बाहर जो है दूसरी बाइक पे 2 लोग आते हैं जो कि चाकू से वार करते हैं। पेट पे जो है गंभीर चोटें आती हैं, हाथ पे गंभीर चोटें आती हैं और उसके बाद जो है उनके बैग में 3 लाख से ज्यादा कैश बताया जा रहा है, जिसे छीनने की कोशिश की जाती है, लेकिन 7,000 की लूट जो है वो बंदूक की नोक पे करके चले जाते हैं। उनका तमाम परिवार यहाँ पे पहुंचा हो जो कि असंतुष्ट नजर आ रहा है पुलिस की कार्रवाई से, और आज ज्ञापन सौंपने जो है एसपी को यहाँ पे जिला सचिवालय पहुंचे। उनके बेटे हमारे साथ है। सर, एक बार पूरा मामला दर्शकों को बताइए। एक्चुअली क्या था, हम तो बाहर थे, दोनों हम ट्विंस हैं, तो बहन का फोन आया अभी 8:30 बजे। पापा को बाहर 2 लोग आए और घर के बाहर प्रॉपर बाइक पे थे पापा। 2 बंदे आए, बाइक पे चढ़ गए। मतलब पापा के हाथ में कैश था, थैले के अंदर पहले नाइफ मारा, फिर गन ली, गन चलाने की कोशिश करी, गन चली नहीं। फिर उन्होंने एक तो नाइफ मारा पेट में और फिर एक मारा हाथ पे। यहाँ पे 12-13 स्टिचेस हैं और पेट में 7 से 8 mm का कट है। तो बस यही चाहते हैं, कल को किसी के साथ भी हो जाता है। सब व्यापारी देखो, सब अच्छे लोग आए हुए हैं शहर के। भाई हम यही चाहते हैं कोई कार्रवाई हो, कोई कार्रवाई हो नहीं रही पुलिस की तरफ से। आपके पिताजी काम क्या करते हैं? बारदाने का काम है, गोपीराम एंड के नाम से, करनाल में। अच्छा, मतलब सबके साथ अच्छा है, कोई किसी के साथ खुंदक नहीं है, कुछ नहीं है। किस दिन की वारदात है सर ये? 19 तारीख के रात 8:30 बजे की। आपके पिताजी किस पे मौजूद थे? कार में थे कि बाइक पे? बाइक पे थे। बाइक खड़ी करी, 2 बंदे बाइक पे आए, उन्होंने एकदम से सारी वारदात घर के बाहर करी। फिर मतलब एक लड़की जा रही थी तो शुक्र है उसने डंडा मारा देके, तो वो थोड़ा सा भाग गया। कितने पैसों की लूट हुई सर? लूट तो सिर्फ 6-7 हज़ार की जो हाथ में थे वो। पापा ने बैग नहीं छोड़ा, बैग में कैश था वो नहीं छोड़ा। कितने बजे की बात है सर? 8:30 की। तो पुलिस को सूचना दी गई होगी, पुलिस की ओर से अभी तक क्या कार्रवाई रही है? पुलिस वाले आए थे एक बार, उन्होंने बस हमें, मोहनलाल जी आए थे एक, जो 1:30 बजे तक रहे। अच्छे रिलेशन है हमारे मोहनलाल जी के साथ, पर लेकिन जो CIA1 वाले हैं जी, उन्होंने दिखाई थी फोटो वगैरह, पर अभी तक ये नहीं हमें कोई। उसके बाद एक दिन फ़ोन आया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बाइक का नंबर वगैरह आया होगा CCTV में? बाइक का नंबर कुछ बता रहे थे जी, HR08 के से था, पर अभी तक तो कोई हमें मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे पास कोई है नहीं वैलिड। सर, आज इतने सारे लोगों के साथ, तमाम परिजनों के साथ, व्यापारियों के साथ यहाँ पे पहुँचने का मकसद क्या है जिला सचिवालय? बस यही है जी, कल को किसी के साथ भी बन सकता है। शहर के सारे अच्छे आदमी हैं जी, करनाल के, कुरुक्षेत्र के सब राइस मिलर से इकट्ठे हुए हैं। आप सुन सकते हैं कि जो परिवार हैं, जो बेटे हैं, जो तमाम व्यापारी हैं अनाज मंडी की, वो बस इतनी सी गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, उन आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो CM सिटी सेफ नहीं रह गए। सुरक्षा प्रबंधन जो है वो कहीं ना कहीं प्रबंध डगमगा चुके हैं और भी बहुत सारे तमाम व्यापारी यहाँ पे पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे पूरे मामले के बारे में, और क्या कुछ आज जो है यहाँ पे किस मकसद से पहुंचे हुए? आज हम SP साहब से मिलने आए हैं और यही प्रार्थना करेंगे कि हम व्यापारियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। कुछ भी हो सकता था, वो चांस की बात है कि परमात्मा का बड़ा शुक्र है कि जान बच गई, कुछ भी हो सकता था। और कैश का काम, हमारी रोड पे एक्सपोर्टर लोग आते हैं, चावल का काम है, बारदाने का काम है, और कैश का लेन देन भी रहता है। तो वो रेकी कर रहे थे, बंदे रेकी कर रहे थे, तभी उनको पता था कैश है, और वो चांस की बात है, कैश भी बच गया और जान बच गई, ये परमात्मा का शुक्र है। सर, आप लोगों की दुकानें भी वही उनकी दुकान के पास अनाज मंडी में? हम अनाज मंडी की बैक साइड में गौशाला रोड पे, गोपीराम एंड सन्स हमारी फर्म का नाम है। ब्रिजमोहन के सिंगला के साथ ये हादसा हुआ है। हम इकट्ठे काम करते हैं 37 सालों से। तो बिल्कुल, आप देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बेटे यहाँ पे पहुंचे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे पूरे मामले के बारे में? क्या कुछ अपील लेकर आज जिला सचिवालय पहुंचे हैं? आपके जैसे ही एक व्यापारी है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। चाचा जी थे, इनको चोट आई है, चाचा जी हैं। कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसके ऊपर। हम प्रशासन के पास यही आए हैं कि SP साहब से मिलके कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके अंदर, हमें बताएं, हमें संतुष्ट करें कि कोई पकड़ा गया है आरोपी या नहीं पकड़ा गया। 8 दिन हो चुके हैं आज, कोई कार्रवाई है ही नहीं सेटिस्फैक्ट्री, कोई हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि उस बड़ी लूट की वारदात को जो शाम को 8 बजे के करीब हो जाती है, जब पूरा बाजार चल रहा होता है, सेक्टर 7 मेन रोड से बड़ी वारदात हो जाती है। चाकुओं की नोक पे, बंदूक की नोक पे 7,000 की लूट हो जाती है। हालांकि बैग में 3 लाख से ज्यादा का कैश बताया जा रहा है, वो जरूर बच जाता है क्योंकि पड़ोस की कोई लड़की वहाँ मौजूद थी, वो शोर मचा देती है। और भी तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे पूरे मामले के बारे में? बाहर से मैडम जी, हम तो आज इसी जो ये घटना हुई ना, इसी के लिए माननीय मतलब SP साहब से मिलने के आए। भी उनके विरुद्ध जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करें। कितने दिन हो चुके हैं सर उस वारदात को? 18 तारीख की रात की बात है जी। तो क्या उसके बाद कुछ भी कार्रवाई हुई नहीं? वो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए? सर, अगर पुलिस को पता है तो मेरे को नहीं पता कुछ भी क्या हुआ क्या नहीं। उसी के संदर्भ में आज
मतलब एसपी साहब से मिलने के लिए आए, तो इसमें क्या कार्रवाई अगर हुई है तो हमारे संज्ञान में, और दूसरा भी जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई हो ताकि व्यापारियों में जो भय का माहौल है ना, और भाई वो थोड़ा एक भय निकले। इतना कहीं ना कहीं डर आ गया, कैश लेके आना जाना रोज का काम होता है व्यापारियों का। बिल्कुल, देखो कैश के बिना कोई भी काम नहीं चलता। डिजिटल भी हो रहा है काम ज़्यादा, परंतु अभी तक कैश का काम ज़्यादा है। पर कैश के सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए तो इसलिए ज़रूरी है, आज माननीय एसपी साहब से मिलेंगे और उनसे यही निवेदन करेंगे भी उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई, और जल्द से जल्द वो अगर करीबी है तो पब्लिक को भी पता चलना चाहिए ताकि एक विश्वास का माहौल कायम हो सके। बिल्कुल, जल्द से जल्द कार्रवाई की अपील जो है, गुहार जो है तमाम परिवार लगाता नजर आ रहा है। सर एक बार पूरा मामला बताएंगे फिर से, एक बार पूरा मामला बता दीजिए। कितने आरोपी? 2 आरोपी थे। 2 आरोपी थे। हाँ जी। तो उसके बाद बिल्कुल भी जो है पकड़ में नहीं आ पाई, कुछ नहीं, बाइक आप का नंबर वगैरह? बाइक नंबर कुछ नहीं, टेम्परेरी नंबर था। परिवार में कौन कौन है ब्रिजमोहन के? ब्रिजमोहन जी परिवार में 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। तो उस वक्त घर में कोई नहीं था? कोई क्योंकि नहीं घर के था, बाहर ये लूट बच्चे हुई है। दोनों बाहर गए हुए थे घूमने के लिए। अच्छा। एक गुड़िया थी, हाँ। एक उनकी मिसेज थी, ये घर पे थे। तो जब ये लूट घर के बाहर होती है तो घर वाले बाहर आ जाते हैं? बाहर वाले नहीं आए, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, डर के अंदर बढ़ गए। बाहर क्या हो रहा है किसी को क्या पता। तो आप भी व्यापारी हैं सर, आज व्यापारी गुहार लगाने पहुंचे, डर आ गया मन डर है में कि सब, किस तरीके सभी से सारे कैश व्यापारी का रोज का काम हैं, रोज का काम है जी, क्या जाता है रोज का काम है जी। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि तमाम कारोबारी, तमाम व्यापारी यहाँ पे पहुंचे और किस तरीके से जो है पूरा परिवार, परिजन, बेटे लोग, सब लोग ब्रिजमोहन के जो यहाँ पे पहुंचे। एक बार फिर से जो है और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे मामले के बारे में? हम पीपली मंडी से आए हैं और ब्रिजमोहन सिंगलाई जो हैं हमारे पीपली के ही रहने वाले हैं। ये नवीन जी जो हैं उनके भतीजे हैं, हमारे साथ आए हैं जो, और हम व्यापारी वर्ग जो है इस बात को लेकर आए हैं कि आज 18 तारीख की वारदात हो चुकी है। अभी तक हमें सरकार बोलती है, प्रशासन बोलता है कि अपने घरों के आगे और दुकानों के आगे कैमरे लगा के रखें। कैमरे लगाने के बावजूद भी ये हाल हुए हैं। कैमरों में उनके सारे स्नैप आए हुए हैं। अभी तक 18 तारीख से लेकर CIA में ये केस है, अभी तक कोई किसी भी प्रकार की जो है ना गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सरकार बहुत ढीली है, प्रशासन बहुत ढीला है। जिस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश का योगी जी का राज है, ऐसी शक्ति यहाँ दिखानी पड़ेगी, तभी व्यापारी वर्ग जो है सुरक्षित हो सकता है। तो सर घर के बाहर ये बड़ी लूट हो जाती है, बाइक का नंबर CCTV में आया होगा या किसी ने तो देखा होगा, कुछ तो पुलिस की पकड़ में अभी तक कुछ तो बात आई होगी। अभी तो मैंने आपको बताया ही है कि जब CCTV कैमरों के अंदर आए हुए हैं, उनकी स्नैप्स भी आई हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके घर में कैमरे नहीं होंगे वहाँ पे क्या होगा? मतलब चेहरे आरोपियों के साफ दिख पा सब दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं। अभी तक पकड़ में नहीं नहीं नहीं, दुकान पे भी कैमरे हैं और घर के बाहर भी कैमरे हैं। और ये तो शुक्र ये है कि चक्कू से जो है ना उसकी मतलब घायल होने के बाद उसकी जान बच गया। उन्होंने तो फायर भी किया, जो कि फायर मिस हो गया उनका, सुनने में ये आया। कितने पैसों की लूट हुई है सर? तो ये तो मेरे को इतना वो नहीं है, बचाव है, लेकिन चोट लगा के गए हैं। जो छुरा था उनके पास खंजर पेट में मार के गए हैं, बाजू पे चोट आई है, 3-4 जगह उन्होंने अटैक किया है। हालांकि ठीक है अभी वो। हालांकि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन एक तरफ से तो पूरा उन्होंने एकदम मार के चले गए थे अपनी तरफ से। परिवार पूरा दहशत में है, आस पड़ोस में दहशत है। अगर ये 18 तारीख की वारदात हुई है, अगर 20 तारीख तक भी पुलिस हमें कुछ तसल्ली देती तो पब्लिक थोड़ा शांत होती। रिहायशी इलाका है, मुझे लगता है सेक्टर 7 की मेन रोड है, वहाँ कितने लोग रहते हैं, ऊपर से इतने व्यापारियों का रोज का आना जाना है, कैश लेके डर आ गया है। आम इंसान के मन में डर आ चुका है। आम इंसान बहुत डरा हुआ है जिस टाइम। करनाल CM सिटी है, यहाँ पर ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि इस तरीके से 18 तारीख का रात की ये बड़ी लूट की वारदात बताई जा रही है CM सिटी से। किस तरीके से ब्रिजमोहन नाम का एक व्यापारी जो कि जूट बैग की जो है बिजनेस करता है और किस तरीके से अपने घर वापस आ रहा है। सेक्टर 7 की मेन रोड का रहने वाला है और वहीं पे अपने घर के बाहर उसकी बाइक रुकती है। उसके पास एक बैग था जिसमें 3 लाख से ज़्यादा कैश बताया जा रहा है। तभी एक बाइक पे जो है 2 आरोपी आते हैं और किस तरीके से पहले वो जो है चाकू से वार करते हैं, बैग में चाकू मारता है ताकि चाकू जो है आर पार हो जाता है। उसके बाद जो है जब वो बचाव करने की कोशिश करता है तो उसके पेट में, उसकी बाजू पे हर जगह जो है चाकुओं से वार किया जाता है। उनकी हालत गंभीर हो जाती है। हालांकि गनीमत रहती है कि अब स्थिति उनकी जो है वो शारीरिक तौर पर ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि सेक्टर 7 जो कि एक जाना माना रिहायशी इलाका है CM सिटी का, कितना खौफ आम इंसान के मन में आ जाता होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम कारोबारी पहुंचे, अनाज मंडी के व्यापारी पहुंचे जहाँ पे उनकी दुकान है। इन लोगों का रोज का कैश का काम है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कितना खौफ आ चुका है कि अब वो अब व्यापार करते हैं तो कैश तो उनके पास जाहिर सी बात है कि होगा ही। और शाम का 7-8 बजे का बड़ा मामला बताया जा रहा है।
हालांकि कुछ लोगों के इस तरीके से भी आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे घर में, उनको खंगाला गया है, उसमें दो आरोपी बताए जा रहे हैं, उनके चेहरे भी साफ तौर पर दिख पा रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। 7 से 8 दिन हो चुके हैं और आम नागरिक करनाल का कहीं ना कहीं जो है डरा हुआ है कि इतने रिहायशी इलाके में अगर शाम को 7-8 बजे के वक्त ऐसी बड़ी लूट हो सकती है चाकू और बंदूक की दम पे, तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये लोग अभी जो है जिला सचिवालय पहुंचे हुए हैं एसपी को ज्ञापन देने के लिए कि जल्द से जल्द पुलिस की कार्रवाई हो सके। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।